हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगला प्रश्न उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। अब देखिए वो सेट ढूंढना है। इसका संबंध ढूंढते हुए तो इसमें क्या संबंध लगा हुआ है? 5 को 25, 5 25, 25 दूनी 50। देखिए क्या संबंध यहाँ मिल गया हमको कि ए स्क्वायर किया गया है, 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, और 25 को 2 से स्क्वायर को 2 से गुना कर दिया, मतलब ए स्क्वायर बी हो जाएगा ए स्क्वायर और सी हो जाएगा ए स्क्वायर गुना 2। वही यहाँ पे है 8 का स्क्वायर और 64 दूना। बस सेम खोजना है। 12 का स्क्वायर 144 यहाँ पर है, और 12 का स्क्वायर 144 और 144 दूना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ पे ये 278 है। ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी बराबर 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144 है। 144 को 2 से गुना करेंगे तो 288 हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो 22 और 24 के बीच संबंध ढूंढेंगे तो 2 प्लस करने से यहाँ 24 हो रहा है, 24 में 4 प्लस करने से 28 हो रहा है, 28 में 2 प्लस करने से एकांतर अल्टरनेट सीरीज लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4। अगला अगला कौन सा प्लस हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा, और 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में आई मिस्ड ब्रेकफास्ट NL ZN के क्यू लिखा जाता है, ट्रेन इज मिस्ड को ZM KG NL लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मिस्ड को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? तो मिस्ड का कोड ज्ञात करना है हमें। हम देखते हैं सेंटेंस में मिस्ड यहाँ पे कॉमन वर्ड दिख रहा है। तो मिस्ड जब कॉमन वर्ड दिख रहा है सेंटेंस में तो कोड में भी वो कॉमन वर्ड ही हमारा कोड हो जाएगा मिस्ड का। तो NL यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तो NL हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 16 जुलाई 2001 को सोमवार हो, 23 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा? तो 16 जुलाई 2001 यहाँ पे आप लिख लेते हैं, सोमवार है तो हमें 16 जुलाई से 16 दिसंबर तक पहले सेम डेट सेम मंथ कर लीजिए। सेम डेट सेम मंथ, और ईस्वी हो जाएगा 2006, तो कुल 5 साल। अब 2001 से 2005 के बीच लीप ईयर वर्ष कितने हो जाएंगे? तो लीप ईयर 2004 एक होंगे तो +1 हो जाएगा। +1 जब करेंगे तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर हमारा हो गया। अब मंथ हम कहाँ आएंगे? 23 दिसंबर तक आएंगे। 16 जुलाई से 23 दिसंबर। तो जुलाई का अब कितना दिन बच गया मेरे पास? जुलाई का कुल दिन 31 में से 16 चला गया 15, और इसका रिमाइंडर जब निकालेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 15 का रिमाइंडर 7 दूनी 14 1। इसी प्रकार डायरेक्ट अगस्त का रिमाइंडर ही ज्ञात कर लीजिए। अगस्त का रिमाइंडर 3 होता है, चूँकि 31 में 7 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। रिमाइंडर 3 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर 3 आएगा। अगस्त के बाद हमको आना है दिसंबर तक, तो दिसंबर तक जाएंगे। सितंबर का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2। 30 का मंथ है। अक्टूबर का रिमाइंडर, अक्टूबर का हो जाएगा 3। नवंबर का 2, और 23 दिसंबर तक जाना है हमें। 23 दिसंबर का दिन लेना है तो 23 दिन। 23 का रिमाइंडर यदि 7 से लगाएंगे तो 7 या 21 2 23। अब हम इसे टोटल रिमाइंडर को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से कट करते जाएंगे, 6 एक साथ कट हो गया, 3 2 5 2 7 कट हो गया, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 5। रिमाइंडर 5 बचा। और हमें सोमवार के बाद जाना है। कहाँ पर? 5 दिन बाद। सोमवार जब हम चले जाएंगे यहाँ पे सोमवार लिख दीजिए आप। सोमवार के 5 दिन बाद
1 2 3 यानी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पूरा करेगा, तर्क लगा के हमें इसको ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा तर्क लेगा? तो पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है तो 20 का फैक्टर यदि हम करते हैं तो 4 गुना 5, ये 5 5 का ग्रुप बनेगा या 4 4 का बनेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट से लेते हैं जी डबल ई यहाँ भी है, जी डबल ई यहाँ भी है, तो 3 4 5। तो ई डबल, देखिए हाँ डबल ई यहाँ भी है, डबल ई के बाद एफ है, तो डबल ई के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। डबल ई के बाद एफ हो जाएगा, तो पहला लेटर यहाँ पे एफ आ गया। तो हमारा ग्रुप जो बन रहा है, हमारा ग्रुप बन रहा है 1 2 3 4 5 5 का ग्रुप बन जाएगा। देखिए ई एफ ई हमारा ये ग्रुप बना। देखिए ई एफ ई बना था, ई एफ ई बना दिए। तो डबल ई इसमें भी नहीं है, डबल ई इसमें भी नहीं है, डबल ई इसमें, डबल ई हमारा ऑप्शन डी में। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, एग्जाम में हम आगे जाना ही नहीं है। हमें एग्जाम में बस आंसर जितना कम से कम हमें आंसर मिल जाए, ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आयतों की संख्या, जब इस आपका ये गोल सर्कल से कोई मतलब नहीं है, जब इसे डायगोनल दिया हुआ रहे तो हमारा आयत क्या हो जाएगा? स्क्यू कट लेंगे, जितना कट होगा, यहाँ से एक कट है, 1 का क्यूब, दूसरा कट 2 का क्यूब, दोनों को जोड़ लेंगे तो 1 + 8 = 9 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इसका, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उस शब्द अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए बस सेम है। तालू का संबंध मुंह से, तो तालू मुंह के अंदर होता है, मुंह के अंदर तालू होता है, उसी प्रकार नाला बांध के अंदर नहीं होता है। ये ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन बी पहाड़ी पर्वतमाला, ये अंदर नहीं होता है। ऑप्शन सी हमारा छत कमरा के अंदर होता है, छत के अंदर कमरा होता है या कमरा के अंदर छत होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो ईट का विपरीत शब्द, देखिए यहाँ पे ईट यहाँ पे लिखा हुआ है EAT, ईट का विपरीत क्या आ जाएगा? ठीक एकांतर फ्लाई लिखा हुआ है यहाँ पे FLY, तो ईट का एकांतर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, फ्लाई हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब इसके बीच रिलेशन ढूंढेंगे, 23 और 22 के बीच। 23 में कितना जोड़ेंगे? 22 हो जाएगा। 23 में 9 जोड़ते हैं तो 9 3 12 + 9। 22 में कितना जोड़ते हैं? तो 11। 33 में 33 10 43 3 13। देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है, तो 9 2 11 2 13, 2 2 प्लस हो रहा है तो 13 2 15, यहाँ पे हम 15 जोड़ेंगे तो 46 में जब 15 जोड़ देंगे हम, 46 में 15 जोड़ देते हैं तो 6 5 11, इकाई स्थान पे आने वाला एक ऑप्शन डी ही है, जो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 61 इकाई स्थान पे आने वाला। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में मोट को 86 52 लिखा जाता है तो ट्रेम को 42 56 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में आर को लिखा जाएगा, आर को क्या लिखा जाएगा वो ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं, आर हमारा ट्रेम में दिया हुआ है और मोट में आर नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे एलिमिनेट करके इसको ज्ञात करेंगे। तो आर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो टी इस 4 2 5 6 में से हम हटा लेंगे, ऑप्शन में से हटा लेते हैं, 8 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 5 नहीं है, 2 हट जाएगा, बचा हमारा 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात कर लीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा तो ए का मीनिंग क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ए का मीनिंग दिया हुआ है आपका भाग, तो ए की जगह भाग रख दीजिए।
बी का मीनिंग दिया हुआ है गुना, बी के जगह गुना रख देंगे। डी के जगह क्या लिख रखा है, घटाव। और सी के जगह रखा हुआ है जोड़। अब इसको सॉल्व कीजिए। 32 गुना 4 घटे 116, 2 से 116 में भाग दीजिए। 2 से 116 में भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 2 आठे 58 प्लस 13। अब ये इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 32 चौकी 128 माइनस 58 प्लस 13। इसका जब इसको 128 में 13 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 2 1 3 1 4, 141 में से 58 जब हम घटाते हैं तो हमारा आंसर 83 आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी? कौन सा आकृति आएगा? अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे पहले नीचे से मिला लेते हैं हम। 2 से 4 हुआ है, ये 4 से 6 हुआ है, 2 2 प्लस है। देखिए 6 से 8 हुआ है तो 8 से 10 हो जाएगा। 10 आने वाला यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। अब साइड वाला मिलाते हैं। 6 से 10 में आए तो 4 प्लस किए, यहाँ 4 प्लस है। 10 में 14 किए, 4 प्लस है। 14 में 4 प्लस किए 18, तो 18 में 4 प्लस करेंगे तो 22। तो 22 वाला हमारा यहाँ 2 है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि जे का अर्थ भाग है, भी का अर्थ गुना है, के का अर्थ जोड़ है, ए का अर्थ घटाव है, तो इस समीकरण का हल क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? जे का अर्थ भाग दिया हुआ है तो भाग दे दीजिए। के का अर्थ यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, जोड़ दीजिए। ए का अर्थ यहाँ पे घटाव दिया हुआ है, घटाव दे दीजिए। भी का अर्थ गुना दिया हुआ है तो गुना दे दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 6 6 हो जाएगा यहाँ पे, जोड़ 17 माइनस 15 और 19 को जब गुना करेंगे हम तो 285 आ जाएगा। अब 285 में ये माइनस में आंसर आएगा, माइनस 17 6 21, 21 में 285 में 21 262 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर 262 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 529 का संबंध 23 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 324 का संबंध 18 से है, तो 625 का संबंध क्या होगा? 529 का संबंध 23 से दिया हुआ है। 529 का संबंध 23 से कैसे दिया हुआ है? तो 23 का यह स्क्वायर दिख रहा है। 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, दूनी 12 और 2 दूनी 4, 1 5। ये देखिए 23 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है। दूसरा आपका 324 18 का स्क्वायर है। और तीसरा 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो हमारा 25 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एम एन एन का अर्थ एम एन की पत्नी है। देखिए इसको यहाँ से एंड का मीनिंग पत्नी दिया हुआ है, एट द रेट का मीनिंग भाई दिया हुआ है, हैज का मीनिंग पिता दिया हुआ है, डॉलर का मीनिंग पिता दिया हुआ है, हैज का मीनिंग पुत्र दिया हुआ है। अब यहाँ फॉर्मूला में हम लगाएंगे सूत्र में, टी एट द रेट एस का मतलब क्या होगा? एट द रेट का मतलब भाई है, तो टी एस का भाई है, एस का भाई है जो टी है, प्लस हो जाएगा टी भाई है तो एस एन एस डॉलर एस एच एम। एस एच का मतलब हो गया आपका एस एम का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? एम का, तो एम ऊपर हो जाएगा, एम का पुत्र है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा लेते हैं, एम एंड एन। एम एंड एन का मतलब है एम एन की पत्नी है, एम जो है एन की पत्नी है, तो एन ये माइनस हो जाएगा, एन की पत्नी है तो ये प्लस हो जाएगा। ये पत्नी को बराबर कर दीजिए, हमेशा ध्यान रहेगा कि बराबर वाला वो हस्बैंड वाइफ है। अब आगे है आपका एन डॉलर जी। एन डॉलर जी का मीनिंग है यहाँ पे एन जी का पिता है। एन जो है किसका पिता है? जी का पिता है। जी कोई है तो एक पीढ़ी नीचे आएंगे, जी का पिता एन है। अब यहाँ पे सारा फॉर्मूला का हमने डायग्राम बना लिया, तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, टी का जी से क्या संबंध है? हमें पूछा गया है टी का जी से, तो जी का टी कौन लगेगा?
अब यहाँ पे देखिए, ये जी का पिताजी, ये माँ, तो माता पिता हो गया। माता पिता का ये संतान है, तो ये भी तो इसका भाई बहन हो गया, तो ये भी तो भाई हो गया। यह भी क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। अगला इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में उस सही दर्पण बिंब प्रतिबिंब को चुनिए जो एमएन में दिया हुआ है। यहाँ पे ई डाला हुआ है, यहाँ पे ई डाला हुआ है, तो ई का उल्टा जो छवि होगा ऐसे होगा, उल्टा छवि वाला। हमारा ये देखिए, यहाँ जल प्रतिबिंब दिया हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से हट जाएगा। ये भी जल प्रतिबिंब दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ से कट हो गया। अब हमारा यहाँ पे ई दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, 7 भी ठीक है, लेकिन 4 यहाँ पे सीधा डाल दिया है, जबकि यहाँ पे 4 का उल्टा यहाँ पे होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, यदि प्लस को गुणा के रूप में आपस में बदलना है, घटाव को भाग के रूप में बदलना है, या भाग को घटा के रूप में, तो समीकरण का हल क्या निकलेगा। गुणा को क्या किया है, जोड़ कर दिया, और जोड़ को गुना कर दिया है। पहले तो ये बदल दिए, यहाँ पे भाग का निशान होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। घटाव को भाग कर दिया है और भाग को घटाव कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 35 जोड़ 8 से भाग लगाइए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 गुने 3 घटे 11, 35 12 36 घटे 11, 35 दूनी 70, 71 में से 11 घटा लेंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष से हमें डायग्राम बनाते हुए निष्कर्ष निकालना है। सभी अंगूठी चूड़ियां हैं, अंगूठी को रिंग कर दीजिए। देखिए, जब हम इसको नामकरण करेंगे तो शॉर्ट नाम डाल दीजिए, जल्दी आपका डायग्राम बन जाएगा। चूड़ी को बेंगल कर दीजिए, चूड़ी को बेंगल कर दीजिए, पायल को पायल कर दीजिए, पायल को पायल कर दीजिए, झुमका को झुमका कीजिए कर दीजिए। अब देखिए, सभी अंगूठी, जितना भी अंगूठी है, ये अंगूठी है, ये सारी अंगूठी चूड़ियां हैं, बेंगल है। देखिए, बी बना दिए। कुछ चूड़ियां पायल हैं, कुछ चूड़ी जो है बेंगल पायल है, पी है, पी कर दिए। कोई भी पायल झुमका नहीं है, कोई भी पायल जो है जो झुमका है यह नहीं है। ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम से हमारा निष्कर्ष एक देखेंगे, सही है। सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है। सभी अंगूठी की पायल होने की संभावना वाला जो भी होगा, जब पॉजिटिव हो, जब ये तीनों सेंटेंस, ये तीनों के बीच का रिलेशन पॉजिटिव हो, तो संभावना वाली सारी निष्कर्ष सही होंगे। तो निष्कर्ष एक हमारा सही हो जाएगा, निष्कर्ष एक सही हो जाएगा। अब निष्कर्ष 2 देखेंगे। सभी चूड़ियाँ कभी भी झुमके नहीं हो सकती। सभी चूड़ियाँ यहाँ है, सभी चूड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और झुमका यहाँ पर है, तो वास्तव में सभी चूड़ी झुमका नहीं हो सकता है। तो हमारा निष्कर्ष 2 भी सही है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एमएन पर रखे जाने गए प्रतिबिंब, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब देखिए, यहाँ दर्पण में जब भी छवि बनेगा तो छवि नज़दीक का छवि पहले बनेगा। तो एन हमारा ये दाहिना तरफ है, तो ये बायां तरफ आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, एन हमारा ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे एन कहाँ पर है, इसमें ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी है, लेकिन ऑप्शन सी में कैपिटल दिया है, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ए दे दिया है, एलिमिनेट हो गया। एन के बाद हमारा ए ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। तो एन के बाद ए, इसमें भी ए में भी है, बी में भी है, लेकिन डी में भी है। अब हम आते हैं सी, हमारा यहाँ पे सी भी सेम है, ई भी सेम है। ई के बाद यहाँ पे आर दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन ए में ई के बाद आर भी है, ई के बाद आर भी है। आर यहाँ देखिए जी सीधा दे दिया है, जबकि जी हमारा दर्पण प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। अब ऑप्शन डी देखते हैं, आर के बाद आर दिया हुआ है, आर के बाद जी,
NAE, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में ई जो है आपका सीधा डाल दिया है, दर्पण छवि नहीं है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सुंदर बार के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब यहाँ से असेंडिंग कीजिए, ए पहले आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, ए बी, ये परिवर्तित हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया, ए बी के बाद आपका 2 नंबर हो गया, 2 नंबर के बाद 4 नंबर आ जाएगा, 4 नंबर भी परिवर्तित हो गया, 4 के बाद आपका 15 हो जाएगा, 15 भी अपरिवर्तित हो गया, 15 के बाद आपका 16, 13 होगा, 15 से पहले 13 एन आएगा, एन यहाँ पे डालिए, एन आपका 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 4, एन आपका परिवर्तित नहीं हुआ है, एम अपरिवर्तित में है, तो आपका एक एन निकल रहा है, देखिए एक एन जो है आपका अपरिवर्तित है, 4 नंबर पे यहाँ भी और 4 नंबर पे यहाँ भी है एन, 4 नंबर पे यहाँ भी, उसके बाद ओ परिवर्तित हो गया है, ओ के बाद आपका क्या हो जाएगा 15, 15 के बाद 18, आर भी परिवर्तित हो गया, आर लास्ट में था, उसके बाद 19 फर्स्ट में है तो 19 भी परिवर्तित हो गया, उसके बाद 21 यू भी परिवर्तित हो गया, केवल एन एक ऐसा वर्ड है जो आपका परिवर्तित नहीं हुआ है, तो एक ही ऐसा वर्ड है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, अपरिवर्तित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।